Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the exercise of the story The Necklace. Necklace की exercise आज हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने इस स्टोरी की रीडिंग को डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर. ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ताकि हर आने वाली वीडियो से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए. रिसेंटली इंशाल्लाह हमने कुछ वीडियो अपलोड भी की है ग्रामर से रिलेटेड, और मजीद बेहतरी के साथ अच्छी क्वालिटी की वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल के ऊपर, जिसमें सारे का सारा ग्रामर जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह उसको कवर किया जाएगा. तो अभी हम पहले इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे ग्लॉसरी एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ग्लॉसरी में काफी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें, तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं. अच्छा, सबसे पहला वर्ड है एंट चैम्बर. एंट चैम्बर का मतलब होता है वेटिंग रूम, लॉबी या किस सिंपल रूम को भी बोल सकते हैं. एंट रूम सिनोनिम्स भी हो सकता है एंट चैम्बर का, रिसेप्शन रूम, वेटिंग रूम, ठीक है, वेस्टिब्यूल, फॉयर, ओके. उसके बाद हमारे पास आ जाता है बीडोर्स. बीडोर्स होते हैं बेडरूम्स, चैम्बर्स, ड्रेसिंग रूम, पार्लर्स, ओके. उसके बाद ब्रेटन एक जगह का नाम है, सेल्टिक, फ्रेंच या नॉर्मन, ठीक है. उसके बाद शैग्रिन का मतलब होता है अनॉय करना, इरिटेट करना, डिस्प्लेयर का वजह बनना, वेक्सेशन करना, ठीक है. उसके बाद कैंडलेब्रा का मतलब होता है शैंडलियर, ठीक है, यानी फनूस वगैरह को बोलते हैं, लाइट्स वगैरह को, मोमबत्ती को भी बोल सकते हैं. कॉप्स का मतलब हमारे पास होता है कार, ऑटोमोबाइल, व्हीकल, स्पोर्ट कार. डिस्डेन का मतलब होता है कॉन्टेम्प्ट, स्कॉर्न, डिसलाइक, डिसरिस्पेक्ट. फिनेस का मतलब होता है डेलिकेसी, सटलिटी, टैक्ट, डिप्लोमेसी. एलिगेंट स्किल को बोलते हैं, यानी कि ट्रिक्स को बोलते हैं. फ्रोजी अनटाइडी, डिसशेल्फ्ड, स्लूपी, अनकेम्प्ड. उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैलेंट्रीज, कर्टसीज, पोलाइटनेस, शिवलरी, सिविलिटी, ठीक है. गैरेट का मतलब होता है एटिक, लॉफ्ट, रूफ स्पेस, अपर रूम को बोलते हैं. होमेज का मतलब होता है ट्राइब्यूट, रिस्पेक्ट, रिवरेंस, एडमायरेशन. इंसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूली, यहां पे सी आएगा, कंटिन्यूली, परसिस्टेंटली, रिलेंटलेसली, ओके. तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ. तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम इसकी जरा समरी देखते हैं. टू द पॉइंट समरी जो है इसकी, टू द पॉइंट जो समरी मैंने इसकी किया उसको देखते हैं. मैटिल्डा अटेंड्स अ मिनिस्ट्री पार्टी एंड बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर. व्हेन शी रिटर्न द नेकलेस, मैडम फॉरेस्टियर डजंट नोटिस दैट इट्स एक्चुअली a replacement. Matilda revealed that she lost the original necklace and spent 10 years paying for a replacement. She is proud of herself for being honest and responsible. However, Madame Forestier is stunned and revealed that the original necklace was actually an imitation worth only 500 francs. Matilda is shocked and revealed, and Madame Forestier is moved, and Matilda honesty and sacrifice by. अच्छा, तो इसमें बताया यह गया है कि मथिल्डा ने एक मिनिस्ट्री पार्टी को अटेंड किया जिसके अंदर उसने जाने के लिए अपनी दोस्त से एक हार उधार लिया था, और उस हार की कीमत काफी ज्यादा समझी गई उसकी तरफ से, क्योंकि वो गुम हुआ और वो जाली हार था, उसको पता नहीं था. तो उसने सारी जिंदगी गुजार कर उस जैसा हार दोबारा से उस अपनी दोस्त को लेकर दिया, और लास्ट पे उसको पता चलता है कि वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था. ठीक है, आगे डिटेल समरी मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने. मैं इसको रीड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने चैप्टर की रीडिंग बहुत डिटेल से की है. वही बातें हैं इसमें, डिटेल समरी मैंने उन बच्चों के लिए लिखी है जो कि बिल्कुल स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नकम्मे बच्चे होते हैं. ठीक है, तो आप ये समरी एक दफा रीड कर लीजिएगा तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी. ठीक है, और यहां तक ये समरी आपकी कंप्लीट हो जाती है. स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको एक दफा अच्छे से रीड कर लीजिएगा. उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं जी प्री रीडिंग क्वेश्चंस. तो प्री रीडिंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल? रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, देन गेस व्हाट द स्टोरी विल बी अबाउट.
तो what do you understand by the title? तो the title, the necklace, refers to the central plot of the story, which revolves around the diamond necklace that Mathilde borrows from her friend Madam First Year. ठीक है, तो टाइटल जो है वो सेंट्रल प्लॉट है इस स्टोरी का, नेकलेस, ठीक है, जो कि अपनी दोस्त से जो मेन कैरेक्टर है मैथिल्डे फॉरेस्टर, वो अपनी दोस्त से खरीदती है, सॉरी खरीदती नहीं है, बोरो करती है, ठीक है, सॉरी मैथिल्डे लॉइजल है ये। द नेकलेस सर्व एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, यहाँ पे नेकलेस की बड़ी अहमियत है, सिंबल ऑफ वेल्थ है, स्टेटस है, मटीरियलिज्म है, एंड इट्स लॉस सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट चेंजेस द मैथिल्डेज लाइफ फॉरएवर। तो हार का गुम जाना सारी की सारी जिंदगी जो है मैथिल्डे की बदल के रख देता है। Read the first paragraph of the story, then guess what the story will be about based on the first paragraph. It appears that the story will be about Mathilde's desire to attend a high society party, her efforts to fit in with the wealthy guests. The paragraph sets the tone for Mathilde's obsession. Obsession होता है बच्चे दीवानगी with material possessions, and possession होता है चीजें ऑन करना, एंड हर डिजायर फॉर सोशल स्टेटस। तो पहले पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि वो कितनी ग्रीडी है अपने आप को एक आलीशान औरत बनाने के लिए। उसके बाद वाइड रीडिंग क्वेश्चन। अच्छा, वाइड रीडिंग क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले वाला तो ये है कि आस्क द स्टूडेंट टू लोकेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट्स, टाइम एंड नंबर्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। सेकंड, यहाँ पे ये एक्टिविटी दी गई है जो कि आप क्लास के अंदर खुद परफॉर्म करेंगे। ओके, आपने रीडिंग करनी है, प्रिटेंड दे आर रीडिंग इट फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको दोबारा से रीड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आस्क द स्टूडेंट टू लोकेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स, टाइम्स एंड नंबर्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द स्टोरी इंक्लूड्स नेम मैथिल्डे, मॉन्सियर लॉइजल उसका हस्बैंड, मैडम फॉरेस्टियर, वैसे दो तीन और नाम भी मेंशन हुए हैं, जैसे कि उसका जिसने ऑनर ने बुलाया था उसको, ठीक है। नंबर्स है 500 फ्रैंक्स डिस्कस हुआ है, 10 इयर्स डिस्कस हुआ है, ठीक है, और 40,000 भी डिस्कस हुआ है, 40,000 फ्रैंक्स, और 36 फ्रैंक्स भी डिस्कस हुआ है, 34 फ्रैंक्स भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पे फॉर द नेकलेस, नेकलेस को पे करने में कितना वक्त लगा। अब ये क्वेश्चन लंबा खींचने वाला तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड होती है कि सर क्वेश्चन के आंसर बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लेंथ देने की कोशिश किया। अदरवाइज ये पहली लाइन इसका आंसर है। इट टुक मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड 10 years to pay for the replacement necklace. During this time they had to make significant sacrifices including cutting back on expenses, selling their possessions and living a life of poverty. तो गरीब हो गए, अपना सारा कुछ बेच दिया जो उनके पास था, पोजेशन होती है अपनी मलकियत जो उनकी थी। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन जो है हमारे पास, इनको जरा देख लेते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी अच्छा, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहां पर मौजूद है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मैथिल्डे अनहैप्पी विद हर लाइफ एट बिगिनिंग ऑफ द नेकलेस बाय गे डे मोपेसन, ठीक है, मोपासे और मोपासन, ठीक है, गे डे मोपासे, इस तरह समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई इस बंदे का नाम है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। So the Mathilde was unhappy with her life because she felt that she deserved better. वो कंपेयर करती थी, उसको लगता था कि अच्छा मेरे लिए है। She was born into a poor family and married a man who could not provide her with the luxuries she desired. तो सारी लग्जरी, सारी आसाइशें वो नहीं प्रोवाइड कर सकता था। She felt trapped, उसको लगा कि वो फंस गई है in a life of poverty, गुर्बत की जिंदगी में, and longed for the wealth and status and she saw in others. और उसने देखा कि दूसरे बड़े मजे की जिंदगी जी रहे हैं, मैं नहीं जी रही। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई मैथिल्डे डिड नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड। इधर भी देख ले जरा, सेकंड यही है जी, बिल्कुल यही है। तो मैथिल्डे डिड नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर बिकॉज ही फेल्ट इंफीरियर, वो अपने आप को छोटा समझती थी,
एंड एम्बेरेस्ड और शर्मिंदा होती थी अबाउट हर ओन पॉवर्टी, अपनी गुर्बत पर वो नहीं जाती थी क्योंकि वो उसके सामने अपने आप को छोटा समझती थी. शी फेल्ट दैट मैडम फर्स्ट ईयर लुक डाउन ऑन हर एंड दैट शी कुड नॉट compete, मुकाबला नहीं कर सकती विद हर वेल्थ एंड स्टेटस, उसके स्टेटस का. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड मथिल्डे एंड हर हस्बैंड गेट मनी टू पे फॉर द न्यू नेकलेस. तो उन्होंने पैसे कहां से हासिल किए नेकलेस के लिए. तो मथिल्डे एंड हर हस्बैंड गॉट मनी टू पे फॉर द नेकलेस, न्यू नेकलेस, बाय कटिंग बैक द एक्सपेंसिव, अपने एक्सपेंसिव कंट्रोल किए, सेलिंग देयर पोजेशंस, अपनी मलकियत जो जो आता था बेच दिया, लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की लाइफ शुरू कर दी, नौकरानी को निकाल दिया, काम खुद शुरू कर दिया. दे आल्सो हैड टू टेक आउट लोन्स एंड वर्क मल्टीपल जॉब्स टू मेक एंड्स मीट. तो एक से ज्यादा जॉब्स करना शुरू कर दी गई. ओके, इसके आप पे करने के लिए. उसके बाद व्हाट वाज इट फॉर द कपल आफ्टर दे हैड रिटर्न द नेकलेस टू मैडम फर्स्ट ईयर. तो आफ्टर रिटर्निंग द नेकलेस मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड हैड टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी. क्या हुआ था जब उन्होंने नेकलेस वापस किया था, तो उन्होंने गुर्बत की जिंदगी जी 10 साल तक. टू पे फॉर द रिप्लेसमेंट नेकलेस दे हैड टू मेक सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइसेस, को बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी. एंड पुट देयर लाइव्स ऑन होल्ड इन ऑर्डर टू पे ऑफ द डेबिट. तो जितना भी कर्ज उनके सर पे चढ़ा था सारा वापस करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी. हाउ डज मथिल्डे चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस इन द नेकलेस. वो कैसे चेंज हुई इस स्टोरी के अंदर. एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, अपने तजर्बात की बुनियाद पे मैथिल्डे अंडरगोज होता है सफर करना, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया उसमें. शी लर्न्स टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कंटेंट विद व्हाट शी हैज. ठीक है, तो जो उसके पास था अब उस पे उसने रिलाय करना सीख लिया है. शी आल्सो बिकम्स हम्बलर, वो ज्यादा हम्बल बन गई, आजिज बन गई, एंड लेस मटेरियलिस्टिक, और दुनियादारी से कम सरोकार हो गया. रियलाइजिंग दैट ट्रू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट कम फ्रॉम विदिन. तो अब उसको पता चल गया कि असली खुशी अंदर से आती है. और एक और बात, हर फिजिकल अपीयरेंस वाज आल्सो चेंज, ये भी ऐड कर लीजिएगा. शी टर्न्ड इनटू एन ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी बूढ़ी खतून लगने लगी थी. डू यू थिंक मैडम लॉइजल गॉट व्हाट शी डिजर्व. यस, आपको लगता है कि उसको वो मिला जो वो डिजर्व करती थी. यस, मैडम लॉइजल गॉट व्हाट शी डिजर्व. शी वाज पनिश्ड फॉर हर ग्रीड एंड लैक ऑफ एप्रिसिएशन. उसको अपने लालच की सजा मिली है और वो जो लैक ऑफ एप्रिसिएशन था, यानी पसंद नहीं करती थी जो चीजें उसके पास थी. हर डिजायर फॉर वेल्थ एंड स्टेटस लेड हर टू मेक अ मिस्टेक दैट कॉस्ट हर हस्बैंड डियरली. तो जो दो चीजें उसने मिस्टेक की थी तो उसको और उसके हस्बैंड को बहुत बुरी तरह उनका नतीजा भुगतना पड़ा. हस्बैंड बेचारा खाम खा साथ में सफर किया. What is the theme? The necklace. The theme of the necklace is the dangers of materialism and the importance of honesty. तो इसका जो मेन थीम है वो है डेंजर ऑफ मटेरियलिज्म, दौलत परस्ती, मादियत परस्ती का खतरात, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदारी की अहमियत एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी. द स्टोरी हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं रिजल्ट्स, नताइज को बोलते हैं ऑफ अलाउइंग मटीरियल पोजेशंस टू कंट्रोल वन लाइफ. तो स्टोरी ये बताती है कि मटेरियल जब इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कंटेंट विद व्हाट वन हैज. तो अपनी जिंदगी में कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहना चाहिए. नेक्स्ट है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडम एंड मिस्टर लॉइजल. मैडम लॉइजल इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हु अंडरगो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है स्टोरी के अंदर, बहुत ज्यादा सफर किया इस कैरेक्टर ने. एट द बिगिनिंग शी इज पोर्ट्रेड एज अ ग्रीडी एंड मटेरियलिस्टिक. स्टार्ट में वो ग्रीडी होती है, मटेरियलिस्टिक होती है, यानी मादियत परस्त, दौलत परस्त. women who is dissatisfied, जो कि हमेशा डिससेटिस्फाइड है विद हर लाइफ, अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं है. however as the story progresses, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, she learns to appreciate the value of hard work and becomes humbler and less materialistic. तो वो ज्यादा अप्रिशिएट करने लगती है अपनी जिंदगी को और बहुत ज्यादा हम्बल हो जाती है और मटेरियलिज्म छोड़ देती है. Mr. Loisel, on the other hand, is a kind and gentle man who loves his wife dearly.
तो मिस्टर लॉयजल जो है उसका हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करता है। ही इज विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर हर हैप्पीनेस। देखिए वो खामखा उस बेचारे ने सफर किया जस्ट बिकॉज ऑफ द विश ऑफ हर वाइफ। अपनी बीवी की एक नादान सी ख्वाहिश की वजह से दैट पर्सन सफर अलॉट, उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। इवन इफ इट मींस लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, तो उसने गुर्बत की जिंदगी भी जी। He is a hard worker and is dedicated to paying off the debt। तो वो तैयार था हर तरह का कर्ज उठाने के लिए सिर्फ अपनी बीवी की। ओके, क्वेश्चन है, वुड यू अग्री दैट मथिल्डे फील्स द एंड टू बोरो अ नेकलेस? अच्छा, ये फील द एंड जॉर्जी का एक सॉन्ग भी है, फीलिंग लाइक द एंड, अगर आपने सुना हो, इंग्लिश सॉन्ग है बड़ा प्यारा। तो इसका मतलब होता है कि एंड के ऊपर क्या उसने ये फील किया कि उसने जो नेकलेस बोरो किया था उसने ठीक किया था। तो यस आई एग्री दैट मैथिल्डे फील द एंड टू बोरो अ नेकलेस, यानी कि उसमें एंड पे कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर लिए थे। शी रियलाइजेस दैट द नेकलेस वाज नॉट वर्थ द सैक्रिफाइसेस शी एंड हर हस्बैंड मेड टू पे फॉर इट। उसको रियलाइज हो गया था कि इतना अहम भी नहीं था कि अपने हस्बैंड को और खुद की जान को अजाब में डाल ले। शी आल्सो लर्न टू एप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ व्हाट ही हैड एंड बिकम्स मोर कंटेंट विद हर लाइफ। अब वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज में और क्या है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के बाद है चूज द बेस्ट आंसर। मथिल्डे डिड नॉट लाइक टू विजिट है एक्चुअली ये, ठीक है, ये टू नहीं आएगा यहाँ पर। हर रिच फ्रेंड बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी विथ हस्बैंड लुक्स पॉवर्टी। पॉवर्टी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हर हस्बैंड वर्कड एवरी मॉर्निंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ tradesman and often late into the night he sat copying a manuscript at 4, 5, 6, 5 shows of page। ठीक है, उसके बाद स्टिल यंग स्टिल ब्यूटीफुल स्टिल मैडम फॉरेस्टर। ठीक है, वो अभी भी यंग थी 10 साल बाद। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर टेंस, ये डिस्कस किया हुआ करेंगे वीडियो में इंशाल्लाह, बकायदा इसका लेक्चर डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के ऊपर, वो देखिएगा जरूर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर कहूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्यूचर सिंपल है, ये भी सारी की सारी वहां पर डिस्कस की जाएंगी। तो अभी फिलहाल इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, रीराइट द अंडरलाइन फॉर्म्स विद द फ्यूचर सिंपल और कंटिन्यूस। डोंट कॉल मी एट 10 o'clock I am going to fly to Spain। Don't call me at 10 o'clock I will be flying। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज हो गया। I suppose we are going to stay at a hotel next summer। I will probably stay at a hotel next summer। ठीक है, will के साथ हो गया, फ्यूचर में हो गया। Do you think it is snowing at the weekend? Do you think it will snow at the weekend? Is the coat okay? Yes, I am taking it। Is the coat okay? Yes, I will take it। This time on Sunday we are going to ski in the France। This time on Sunday we will be skiing in France। Simple। Every student is using a computer in near future। Every student will be using a computer in near future। कर रहा होगा। Next, complete the sentences with the future perfect or the future continuous। Disappear, arrive, cook, watch, replace, move, finish, fly, teach, listen। ये कुछ words हैं जिनको आपने यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस में। When we reach Portsmouth we दो दफा आ गया, एक दफा आएगा will have finished our voyage। तो पहला वर्ड फिनिश यहाँ पे यूज हो गया। When I drive my car I will be listening to the new CD। तो listen भी यहां पर यूज हो गया। In a 20-year time thousands of species will have disappeared from this planet। तो ये disappeared भी यूज हो गया। In a few hours time we will be flying on the plane। fly भी यूज हो गया। और next है we will have arrived on the wheels। ओके, ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, मुझे ऑन लगाना पड़ा। बिफोर यू कम बैक फ्रॉम द शॉप। ठीक है, व्हील्स यहाँ पे गाड़ी है।
तो अराइव्ड भी आपके पास जो था वो यूज हो गया। नेक्स्ट आपके पास है I'll meet you at 4 o'clock at 4 I am afraid I will be teaching। तो टीच भी यहां पर हो गया, विल बी टीचिंग इंग्लिश। वी विल हैव अराइव्ड ऑन द विल, अच्छा ये हो गया था, इसके मिडिल वाला रह गया था, ठीक है। शैल आई बाय अ पिज्जा, देयर इज नो नीड, आई विल बी कुकिंग एज यूजुअल। तो कुक भी यूज हो गया यहां पर। आई एम सॉरी वी कैंट कम टू नाइट, वी विल बी वॉचिंग, एक ही वी आएगा, विल बी वॉचिंग द न्यू डॉक्यूमेंट्री, वॉच भी यहां पर यूज हो गया। उसके बाद है द न्यू पीसी विल हैव बीन रिप्लेस्ड, भी यहां पर इस्तेमाल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बचा, द जॉनसन्स विल हैव मूव्ड इन देयर न्यू हाउस बाय क्रिसमस। तो मूव्ड भी यहां पर हमारे पास जो रहता था वो भी यूज हो गया। तो इस तरह ये सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए और हमारी ब्लैंक्स भी फिल हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास पंक्चुएट द फॉलोइंग, ये लेसन से लिया था, बट का बी कैपिटल, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे मिस्टेक तक, ठीक है। मैडम के बाद आपके पास आएगा वो आएगी हाइफन आएगी, बट मैडम, आई डोंट नो, फुल स्टॉप, यू मस्ट हैव, यू कैपिटल हो जाएगा, वाई यहाँ पे वाई कैपिटल होगा, और लास्ट पे नो के बाद कॉमा, एंड आई एम थिल्डे लॉइजल, और लास्ट पे इन्वर्टेड कॉमा अगेन। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, नेचुरल का आर्टिफिशियल होता है, साइलेंट का लाउड होता है, स्ट्रेंज का फेमिलियर होता है, डिस्कवर का हाइड होता है, स्लोली क्विकली होता है, और लॉन्गर का शॉर्टर होता है। अच्छा, यूज द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस, स्विच ऑन होता है ऑन करना किसी चीज को। कैन यू स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज, उसके बाद टेक अपार्ट, द मैकेनिक टुक अपार्ट द इंजन टू फिक्स द प्रॉब्लम, टुक अपार्ट होता है अलग अलग करना, ठीक है। टेक बैक, आई नीड टू टेक बैक द बुक आई बोरोड फ्रॉम द, वापस करना इसका मतलब होता है। टेक ऑफ द न्यू पॉलिसी विल टेक ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टेक ऑफ होता है खत्म होना, ठीक हो गया। टेक आउट होता है आई विल टेक आउट द डॉग फॉर अ वॉक, टेक बाहर लेकर जा, ठीक है, बाहर निकल लेना, लेकर जाना। टीयर अप, द स्टॉर्म टोर अप द रूफ ऑफ द हाउस, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, तोड़ मरोड़ देना। नेक्स्ट है लिटरेरी डिवाइसेस है हमारे पास। आयरनी इज अबाउट हाउ योर एप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ समथिंग रियली इज। अच्छा, सिंपली मैं बता देता हूं कि आयरनी होती है जब हम ऑपोजिट सिचुएशन इस्तेमाल करते हैं। माई ओल्ड इंग्लिश mastiff dog is named Tiny, my son is as innocent as the devil, यानी कि डेवल आप कहना चाहते हैं लेकिन उसको इनोसेंट कह रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। जैसे कि हम किसी बेईमान इंसान को ईमानदार कह दें। फ्लैशबैक होता है बैकग्राउंड में जाना, ये फिल्मों में आप देखते हैं। फिर टोन होती है, टोन होता है वो वाला एटीट्यूड, वो वाला मोड जिसमें राइटर बात कर रहा है। टोन मेलनकॉलिक हो सकती है, कंटेम्पलेटिव हो सकती है, सॉम्बर हो सकती है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जैसे कि एस 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 और एस स्टार्ट में रिपीट हो रहा है। इसी तरह बिग ब्लैक में बी 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 साउंड रिपीट हो रहा है। उसके बाद सिंबलिज्म है। सिंबलिज्म इज अ फन लिटरेरी टेक्निक, okay, writer use this to add meaning to an object or person within a story. For example, in Harry Potter and the Sorcerer's Stone, the scar on his forehead symbolized not only his past। अच्छा, सिंबलिज्म होता है जब जो चीज किसी चीज के साथ सिंबॉलिकली यूज हो, जैसे कि ब्लैक जो है वो सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट है, ग्रीन जो है सिंबल ऑफ हैप्पीनेस है, उसके बाद वाइट जो है सिंबल ऑफ पीस है, रेड जो है सिंबल ऑफ लव है। तो ये सारे के सारा। प्लॉट ट्विस्ट इज अ लिटरेरी टेक्निक दैट इंट्रोड्यूस अ रेडिकल चेंज इन द डायरेक्शन। प्लॉट आपको पता है ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्ट स्टोरी का टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि एक्सप्लॉइट the text of the story, the necklace, to find example of symbolism and irony and symbolism ढूंढना है इसके अंदर हमने। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आंसर, द नेकलेस इटसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ। सबसे पहले तो टाइटल ही सिंबल है वेल्थ का,
ठीक है, स्टेटस का सिंबल है, मटेरियलिज्म का सिंबल है, मैथिल्डेज ऑब्सेशन विद द नेकलेस रिप्रेजेंट हर डिजायर, तो उसका जो ऑब्सेशन है वो डिजायर है, हायर सोशल स्टेटस को सिंबलाइज कर रहा है। द पार्टी वेयर मैथिल्डे वेयर द नेकलेस सिंबलाइज द वर्ल्ड ऑफ लग्जरी वेल्थ, वो पार्टी यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है। द लॉस ऑफ द नेकलेस सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ मैथिल्डेज इल्यूजन, यानी कि वो जो सोचती थी वो सारी सोच ही गारत हो गई, वेल्थ एंड स्टेटस सब खत्म। द आयरनी ऑफ द स्टोरी लाइज इन द फैक्ट दैट द नेकलेस विच इज द सेंट्रल प्लॉट पॉइंट इज एक्चुअली अ फेक। ठीक है, आयरनी ये थी कि जिसके लिए उन्होंने इतना पैसा खर्चा वो असल में ही जाली था। उसके बाद है फाइंड एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन इन द नेकलेस। ठीक है, एग्जाम्पल ढूंढनी है हमने, तो आंसर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज द नेकलेस इंक्लूड स्पार्कलिंग सिल्वर, एस साउंड आ रहा है दोनों के स्टार्ट में, रेपिटेशन ऑफ एस साउंड, मैथिल्डेज मिजरेबल मूड एम साउंड रिपीट हो रहा है, एंड सॉफ्ट सिल्क एस साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मोमेंट्स हैव बीन रिवील्ड द रीडर्स थ्रू द फ्लैशबैक टेक्निक इन द नेकलेस। तो काफी जगहों पे मैथिल्डे बैकग्राउंड में जाती है। ठीक हो गया, द आंसर द स्टोरी यूजेस द फ्लैशबैक टेक्निक टू रिवील द फॉलोइंग मोमेंट्स टू द रीडर, मैथिल्डेज चाइल्डहुड एंड हर डिजायर फॉर वेल्थ एंड स्टेटस, द पार्टी वेयर मैथिल्डे वेयर द नेकलेस एंड लॉस, बार बार उसको याद करती है जब वो बहुत शान और शौकत के साथ को ट्रीट किया गया था, एंड द 10 years ऑफ सैक्रिफाइस एंड हार्डशिप दैट मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड इंड्योर टू पे फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ नेकलेस, जो उन्होंने बर्दाश्त किए थे। ठीक हो गया, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका डू यू फाइंड ट्विस्ट इन द प्लॉट ऑफ द अबव रेड स्टोरी। ठीक है, तो आपको ट्विस्ट या प्लॉट मिला, तो जी मिला था, बड़ा अच्छा। यस, द स्टोरी हैज अ मेजर ट्विस्ट इन द प्लॉट, द रेवलेशन ऑफ रिवील होना कि सीक्रेट खुलना। ठीक है, दैट नेकलेस वाज एक्चुअली फेक वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स उसकी कीमत थी। इज अ स्टनिंग होता है सरप्राइजिंग ट्विस्ट दैट चेंजेस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। This twist is a classic example of a plot twist and it adds a layer of complexity, complication. ठीक हो गया, an irony to the story, तो ये यहाँ पे हैरान कर देता है रीडर को कि वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था और उन्होंने 34,000 फ्रैंक्स का उसको खरीद कर दिया। ठीक है बेटा, तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, ओके। और इंशाल्लाह इसके बाद हम कैंटैब की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्द। अल्लाह हाफिज।